रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी कांड का खुलासा। 44,64,000 की चोरी में साहिबगंज के 4 शातिर चोर गिरफ्तार। वैज्ञानिक जांच, सीसीटीवी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी सफलता। चोरी में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल और अहम दस्तावेज बरामद। चक्रधरपुर के चर्चित रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 23-24 जुलाई की रात मेन रोड स्थित रश्मि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में सेंध लगाकर करीब 44.64 लाख रुपए के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी की थी। मामले में दुकान संचालक आशीष पाड़िया की लिखित शिकायत पर चक्रधरपुर थाना में कांड संख्या 84/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि चोर दुकान के पीछे लगे वेंटिलेटर को तोड़कर पेड़ के सहारे अंदर घुसे थे। उन्होंने सबसे पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डिवाइडर को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद शटर और ग्रिल का ताला तोड़कर बड़ी संख्या में नए मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। और ये इस तरह करते हैं कि चोरी एक ग्रुप करता है, प्लान एक ग्रुप करता है, एग्जीक्यूट और डिस्ट्रीब्यूट एक ग्रुप करता है और बेचता एक और ग्रुप है। और इस तेजी से बेचते हैं ये लोग कि साहिबगंज से मालदा से होते हुए बांग्लादेश देखते ही देखते सारे फोन पहुंच जाते हैं। तो इसमें पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि जितनी रिकवरी हो पाए हम कर सकें। और विशेष तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि छापामारी दल का इसमें काफ़ी अच्छा काम रहा। एसआई अभय जो तकनीकी शाखा देखते हैं, इन्होंने लगातार इसमें अच्छा काम किया और जो डिटेक्शन हुआ उसमें उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। उसके अलावा छापामारी दल में न सिर्फ चक्रधरपुर थाना और यहाँ के इंस्पेक्टर बल्कि मुफस्सिल थाना प्रभारी भी इसमें एक लीड लिए थे। घटनास्थल से पुलिस ने लोहे का सब्बल, पेचकस, वायर कटर, प्लास और स्लाइड रेंच जैसे औजार बरामद किए जिसका इस्तेमाल चोरी में किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने साहिबगंज जिले के 4 आरोपियों अलाउद्दीन शेख जिसकी उम्र 46 वर्ष है, उमर रजा उर्फ सबीर जिसकी उम्र 34 वर्ष है, महबूब आलम 26 वर्ष है और असराउल अली जो 33 वर्ष का है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे मैंने बताया, रिकवरी में अभी हमारे पास वो कागज है जो इनकी संलिप्तता दिखाता है, जो कि एविडेंस के तौर पर बहुत काम आएगा। उनको सजा दिलाना एंड इम्पोर्टेंट है सजा दिलाना, क्योंकि अभी तक ये होते हुआ कि चोरी करके आते हैं और इन पे केस पर केस होता है लेकिन सजा नहीं होती और बेल पर छूट जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ये है और धारा 111 जो नए कानून का नया प्रावधान है जो पहले नहीं था वो अब इन पर लगा है, जो पहले नहीं लगाना था। तो संगठित अपराध की श्रेणी में जब ये आ जाएंगे तो बहुत इस पे कठोर पनिशमेंट भी है और बेल मिलना इनको हमारे हिसाब से जो हम जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, चोरी किए गए मोबाइलों की सूची, मोबाइल के बैक कवर, चोरी में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल JH06H7510 तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि चोरी किए गए शेष मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। इस पूरी कार्रवाई में एसपी डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी, प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार, थाना प्रभारी अवधेश कुमार सहित चक्रधरपुर थाना, मुफस्सिल थाना, तकनीकी शाखा और सशस्त्र बल के पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस इस गिरोह के आपराधिक इतिहास और अन्य राज्यों में संभावित संलिप्तता की भी जांच कर रही है। ये एक न सिर्फ अंतर जिला बल्कि एक अंतर राज्य, इंटर स्टेट गैंग है जो ओरिजिनेट करता है साहिबगंज से। अब इनका एमओ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो जुड़कर इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। जो घटना चक्रधरपुर की है इसमें ऐसा हुआ था कि घटना के दिन से लगभग 10-15 दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ पर था जिसने स्पॉट किया कि मेन रोड पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी दुकान है और यहाँ पर उन्होंने अपना टारगेट चुन लिया। इसके बाद लगभग 10-12 दिन पहले इसके 2 साथी आते हैं जिसमें इनका नाम है अलाउद्दीन शेख, उम्र 46 साल, जो राजमहल साहिबगंज का रहने वाला है, और उमर रजा 34 साल जो वहीं राजमहल का रहने वाला है। ये लोग आए और चोरी का फाइनल प्लान बनाया कि हाँ ये हमारा टारगेट है, इसको हम तरक्की करते हैं। आसपास घूमने लगे, पता करने लगे एंड जैसा इन्होंने फाइनलाइज कर लिया, घटना के लगभग 10 दिन पहले और लोग आते हैं। महबूब आलम 26 साल, ये राधानगर थाना साहिबगंज जिले का है।
और असराउल हक उम्र 33 साल, ये भी राधानगर थाना जिला साहेबगंज से, ये भी आए। और घटना के 4 दिन पहले और लोग जुड़ते हैं, तो लगभग एक बड़ा गिरोह जमा होता है जो सारे जो एरिया है उसका रेकी करता है, खोजता है कि क्या ऐसा पॉइंट होगा जिससे हम दुकान में घुस सकते हैं और चोरी कर सकते हैं। और उनको वो पॉइंट मिला कि दुकान की पहली मंजिल पर पीछे के हिस्से में एक वेंटिलेटर का स्पॉट खुला है जो पेड़ से चढ़ के एक्सेस किया जा सकता है। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया और उनके पास एक मोटरसाइकिल भी हायर की गई थी एंड उस मोटरसाइकिल को यूज़ करते हुए ये अपना रेकी वगैरह कर रहे थे। अब इसमें घटना के दिन ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं जो फेरा देते हैं और नजर रखते हैं, और महबूब आलम और उमर रजा, महबूब आलम और उमर रजा ये 2 व्यक्ति हैं जो दुकान के अंदर घुसते हैं। और अंदर घुसते सबसे पहले जाकर जो DVR होता है, वीडियो रिकॉर्डर डिजिटल CCTV का, वो ये तोड़ देते हैं और उसको सीज कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने पास। बाकी कुछ कैमरास को काट देते हैं अपने तार के कटर से, और जो ये औजार खरीदे थे कुछ दिन पहले, उन औजारों से शटर तोड़कर पहली मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और जितना उनसे हो सका उतने फ़ोन ये लोग लेके जाते हैं। जो आवेदन में उनको प्राप्त हुआ है दुकान के मालिक से, वो 44,64,246 रुपये की राशि का टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की उन्होंने बात बताई है। लेकिन इसी पूछताछ और छापामारी के क्रम में हमें चोरों के पास से भी एक लिस्ट मिला जो उन्होंने अपना बनाया था, कि जिसमें उन्होंने 149 फ़ोनों का उसमें लिस्ट किया है अगले बंदे को बेचने के लिए। तो वो लिस्ट हमको प्राप्त हुआ है, सीजर का हिस्सा है। और उनकी तरफ से बताया गया है कि 3 टैबलेट्स और 2 लैपटॉप्स, तो 149 फ़ोन्स, 3 टैबलेट्स और 2 लैपटॉप्स वो लोग चोरी करके निकले थे। एंड निकल के सबका प्लान क्लियर था। उसमें से एक बंदा तो चोरी से पहले ही निकल गया था, जो एक मानो में इसको प्लान किया था पूरी तरह से, तो वो घटना के दिन नहीं था यहाँ पर। उसके बाद जो लोग ये चोरी किए थे अपना सामान लेके तुरंत निकल गए थे रांची, और कुछ लोग उसमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के साथ निकल गए थे साहिबगंज। तो मल्टीपल जगह पर जो सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी, अलग अलग टीम्स गठित की गई थी और पुलिस की तरफ से इसमें तो एक कार्रवाई के अंतर्गत 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम को मैंने बताया है, अलाउद्दीन शेख, उमर रजा, महबूब आलम और असराउल हक। इसमें और भी कुछ लोग हैं जिन पर हमारी कार्रवाई जारी है और पुलिस की छापामारी और कोशिश इसमें हम लगे हुए हैं कि फ़ोन्स रिकवर हो पाए। अभी तक जो हमने सीज किया है वो सामान ऐसा है कि एक तो वो कागज़ है जिस पर उन्होंने स्वयं लिस्ट बनाया था कि इतने फ़ोन हमारे पास हम अगले बंदे को भेजेंगे, तो वो हमारे पास सीजर में है। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी इस क्राइम को अंजाम देने में, वो सीजर में है। जो औजार इस्तेमाल किए गए थे वो सारे इसमें हैं जो सीज किए गए थे, और उनके अपने फ़ोन हैं जो हमने सीज किए हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो दूसरे नाम आए हैं, इनका आपराधिक हिस्ट्री भी है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री में ऐसा है कि इनके खिलाफ और भी जगहों पर चोरी की घटनाएं दर्ज हैं, दिल्ली में हैं। और फिर ये भी पता लगा अनुसंधान के क्रम में कि न सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम पुलिस बल्कि मुंबई पुलिस, यूपी पुलिस भी साहिबगंज में इस गिरोह और इस तरह के बाकी गिरोह को गिरफ्तारी के छापामारी के लिए पहुंची हुई थी।